उत्तर प्रदेश सरकार का जो नया आदेश आया है, जो नई व्यवस्था आई है, उससे ये फर्जी सेकुलरों का पिछवाड़ा सुलग गया है। अब मान लीजिए अब्दुल है तो वो लिखेगा अब्दुल फल वाला। भाई अब्दुल है तो अब्दुल फल वाला नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा? मां मुंडेश्वरी फल वाला लिखेगा। मतलब पहचान छुपाकर आप क्या करना चाहते हैं? इसमें बुराई क्या है? इसमें इस्लाम खतरे में कैसे आ जाता है? इस्लाम, अगर तुम मुसलमान हो तो खुद को मुसलमान बताने में अगर इस्लाम खतरे में आता है तो कहीं ना कहीं उसमें गंदगी भरी है भाई। तभी ना तुम्हारी पहचान गंदगी की पहचान है। फिर तो अपनी पहचान बताने में तुम्हें शर्म आती है। दूसरी बात, सवाल यह उठाया गया कि इससे लोग, अगर कोई मुसलमान का दुकान होगा, इस तरह के ही सवाल हैं, तो वहां नहीं जाएंगे हिंदू। अरे भाई आप बताइए एक चीज, आप कांवड़ यात्रा पर जाते हैं, जा रहे हैं 5 दिन 6 दिन 7 दिन, 7 दिन आप शुद्धता से जाना चाहेंगे? आप पेशाब किया हुआ जूस पिएंगे क्या? कोई हिंदू पीना चाहेगा क्या? मैं कांवड़ यात्रा पर जाता हूँ, पेशाब किया हुआ जूस में पीना चाहूंगा, थूका हुआ जूस पीना चाहूंगा। क्या किसी गाय काटने वाले के हाथ से आप पानी भी पीना चाहेंगे? भाई मैं तो नहीं चाहूंगा। और मुझे यह जानना जरूरी है। मैं तो जानता हूं, मैं तो ढूंढता हूं कि भाई मैं जिसके यहाँ जा रहा हूं खाने के लिए, जिसके यहाँ पीने के लिए, जो ठेला वाला है, दुकान वाला, वो कौन है। मैं तो यह हर संभव प्रयास करता हूं कि पहले यह पता लगा लूं। भाई भरोसा नहीं है। ऐसी हजारों घटनाएं सामने आई हैं, पेशाब किया हुआ जूस, थूका हुआ जूस, नाली के पानी से बना हुआ खाने का सामान। कैसे भरोसा किया जाए? और हम 7 दिन 8 दिन जो कांवड़ यात्रा में चलते हैं तो हम एक व्रत लेकर के चलते हैं, शुद्धता का, शुचिता का। हमारे घर में भाई पूरे सावन महीने में लहसुन प्याज भी नहीं बनता है। हम तुम्हारा थूका हुआ क्यों खाएंगे? किसी गाय काटने वाले के हाथ से हम पानी क्यों पिए? या अगर तुम चाहते हो कि अच्छे लोग भी हमारे यहाँ खाएं, हमारे हाथ का पानी पिएं, तो तुम अपनी गंदगी को दूर करो, अपनी विश्वसनीयता को दुरुस्त करो। गंदगी के साथ तुम अच्छे लोगों को जोड़ना चाहोगे कि हम गंदे रहें और अच्छे लोग हमसे जुड़े, हम गंदगी करें, हम वो सारे कुकर्म करें जो सामान्य मानवीय के लिए, मानवता के लिए और सभ्य समाज के लिए कहीं से भी उचित नहीं है, और उसके बाद भी हमसे अच्छे लोग जुड़े, हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ खाएं। कैसे संभव है भाई? ये हो ही नहीं सकता। दुनिया के किसी कोने में नहीं हो सकता। चाहे तुम कुछ भी कहो, इसको सांप्रदायिकता कहो या जो भी कहो, फलाना ढिमका, कुछ भी कहो यार, कहने से क्या होता है? बोलने की आजादी है, तुम बोल सकते हो, बोल रहे हो। लेकिन जो सही बात है वो हम भी तो सोचेंगे, बोलेंगे, कहेंगे, उसी पर चलेंगे। कहें हम गंदगी के यहाँ जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मुसलमानों के लिए कुछ भी हो जाए वह सांप्रदायिकता नहीं है। राम की बात हो जाए, कृष्ण की बात हो जाए, यह सांप्रदायिकता हो जाता है, यह फर्जी सेकुलरिज्म। नाम आप समझ सकते हैं, जो कौन राम पर सवाल उठाते हैं, कौन कृष्ण पर सवाल उठाते हैं। राम पर सवाल उठाएंगे, कृष्ण पर सवाल उठाएंगे और बेहूदे संसद में शिव जी की तस्वीर लेके चले जाएंगे। ये देखिए हम शिव, ये अभय मुद्रा में हैं। देश के हिंदुओं को महामूर्ख समझ रखा है इन सब ने। ये कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट, फासिस्ट, ये सब एक है, बस उच्चारण का अंतर है। यह हर चीज में हिंदू मुसलमान ढूंढ के लाएंगे, और तब और ज्यादा लाएंगे अगर आप राम की बात कर देंगे, अगर आप अयोध्या की बात कर देंगे, अगर आप कांवड़ यात्रा की बात कर देंगे, अगर आप दुर्गा पूजा की बात कर देंगे, तो ये हिंदू मुसलमान घुसा के ले आएंगे। अरे ये तो मुसलमानों के साथ जाति हो रही है, ये हो रहा है। मतलब हिंदू का नाम लेना मुसलमानों के साथ जाति हो गया। सनातन के लिए कुछ करना, रही यार देश सनातन का है भाई, यहाँ सनातन के लिए नहीं होगा तो किसके लिए होगा? तुम इस मुगालते में हो कि यहाँ से हम सनातन को खत्म कर देंगे, तो क्या हम भी खत्म करने पर चले जाएं? तुम्हारे मन में यह गंदगी भरी हो सकती है, और तुम्हारी गंदगी के भरे होने के कारण हम अपने धर्म कर्म को छोड़ दें? यह संभव है क्या?
ऐसा नहीं हो सकता भाई। यह देश आजाद है, मैं आजाद हूं, मुझे यह जानने का अधिकार है कि मैं जिसके यहां जा रहा हूं वो कौन है। यह जानने का अधिकार नहीं है क्या किसी को? यह जानने का अधिकार है हमको, हम जिसके यहाँ जा रहे हैं खाने के लिए, पीने के लिए, बैठने के लिए, वह कौन है। हम उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, हमारा मन संतुष्ट होगा, हमारा कॉन्सेंस आउ करेगा कि हम उसके यहाँ जाएं, तब उसके यहाँ जाएंगे। यह जानना जरूरी है। तुम कौन हो? अच्छा, तुम अगर गलत नहीं हो तो तुम्हें बताने में क्या दिक्कत है कि हम फला हैं? यानी कि तुम्हें मैं फला हूं यह बताने में दिक्कत है। कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी नैतिकता गंदी है, इसलिए तो तुम्हें अपने बारे में बताने में भाई दिक्कत है। मुझे अपने बारे में बताने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई आए या ना आए, मैं जो हूं, मुझे गर्व है बताने में कि मैं हिंदू हूं, मैं CS भारद्वाज हूं। तुम्हें आना है नहीं आना है तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं CS भारद्वाज हूं या गर्व से कहूंगा, मैं हिंदू हूं या गर्व से बताने में मुझे गर्व है। लेकिन अगर मुसलमान की दुकान है और उसे यह बताने में कि मैं मुसलमान हूं या मुसलमान की दुकान है तुम्हें दिक्कत है, यानी कि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में गंदगी भरी है। भाई इस आदेश से क्या दिक्कत है? कहां सेकुलरिज्म खतरे में है? कहां इस्लाम खतरे में है? और अगर पहचान बताने से इस्लाम खतरे में है तो समझ लो कि इस्लाम सदैव खतरे में रहेगा। इस्लाम खतरा ही है इस दुनिया के लिए। इस्लाम खतरे में नहीं है, इस्लाम खतरा है इस दुनिया के लिए। तुम्हारा नाम अब्दुल है और लिखोगे मां मुंडेश्वरी ढाबा। किसी को दुकान लगाने से तो मना नहीं किया जा रहा है, बस यह कहा जा रहा है कि आप अपनी असली पहचान के साथ, अपने नाम के साथ ओरिजिनल, भाई दुकान का आपको GST फलाना ढिमका कुछ मिला होगा ना भाई आपके नाम से, तो उस नाम के साथ आप बोर्ड लगाइए। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। ओवैसी को बुरा लग रहा है, ओवैसी भी कुछ बोले हैं, राहुल गांधी को बुरा लग रहा है, ये तो जन्मजात कटे फटे हैं भाई। ये तो विरोध करेंगे, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। अब राहुल गांधी कुछ भी कहेंगे, क्या वैल्यू है उसका? भाई फर्जी सेकुलरिज्म नहीं चलेगा। तुम अड़ा उठा करके कहीं भी कुछ भी करो, हम के नाम पर ये करो वो करो, तो ये सेकुलरिज्म है, तुमको करने की कुछ भी छूट है। काफिर जो इस्लाम नहीं मानता, जो मूर्ति पूजता है वो काफिर है, ये कहोगे, या सांप्रदायिकता नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी शुद्धता, शुचिता के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने पूजा के लिए गंभीर हो जाएं, सरकार उन हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय ले कि उनकी आस्था को सम्मान मिले, तो यह सांप्रदायिकता है। मेरा जूता किधर है यार? ऐसे फर्जी सेकुलरों के लिए बहुत सारे मैंने रखे हुए हैं, पुराने वाले सब इकट्ठा करके रखता हूं। गलत लोग अगर गलत नैरेटिव फैलाने का प्रयास करेंगे तो अब चुप रहने का समय नहीं। जागो हिंदू, यह देश हिंदुओं का है, यह माटी हिंदुओं की है, यह माटी सनातन है, इसका कण कण सनातन है, इसलिए सनातन ही यहाँ चलना चाहिए। सनातन के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हम सभी राष्ट्रवादियों को समर्थन दें, ताकि हम लोग का भी हौसला बढ़ता रहे और हम लोग खुल करके दो टूक बिल्कुल चीर फाड़ खरी खरी, चूंकि ये इस देश में पहले साफ साफ बोलने में भी लोगों को दिक्कत होती थी। ये तो 2014 के बाद यह हिंदुओं को यह लगा कि नहीं, हमें अब खुल के बोलने की जरूरत है, नहीं तो हमारा तो सब कुछ मिट जाएगा, और हम लोग बोल रहे हैं। इसलिए जो बोल रहे हैं, जो खुल के बोल रहे हैं, उनका समर्थन करें। यह आपका फर्ज है। आप अपने बैठे भी इस कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे तो आखिर करेंगे क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।